हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आता है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ डिट्टो रानी एंड उनके संस्कारी पति के ऊपर। वैसे तो मैं इन लोगों के व्लॉग फ्रैंकली स्पीकिंग फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि पिछले 2 दिन से इन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे हाहाकार मचाई हुई है। सब्सक्राइबर के, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि क्या ऐसी नौबत आ गई कि डिट्टो रानी एंड फैमिली को कॉमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ गया। तो सोचा चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इन लोगों के व्लॉग्स एंड वीडियोज़ के ऊपर भी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के पास भी कोई तड़कती भड़कती खबर है, इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस डिट्टो रानी एंड फैमिली, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वेलवेट का सूट पसंद आ रहा है, जो कि मैं आप लोगों को बोलूँगी मस्ट बाय विंटर के लिए, इस सूट को मेरे कहने पे आप ज़रूर खरीदना। रीज़न बताती हूँ कि इतना अच्छा फैब्रिक है कि अगर आपने ये सूट लिया तो इसके ऊपर आपको स्वेटर पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब बहुत ही मोटा फैब्रिक है गाइस, बहुत ही मोटा। ये इसकी पैंट है, पैंट के नीचे इस तरीके का वर्क हुआ हुआ है, लेकिन कपड़ा बहुत मोटा है। ये सूट है, साथ में आप वी नेक देख सकते हो, ये भी ट्रेंडिंग है आजकल वी नेक पैटर्न में, और ये स्लीव्स में यहाँ पे है। तो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ले लो, अभी आपको सारे साइजेस में अवेलेबल मिल जाएगा। लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ऑल्सो कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगी। वहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पीछे मेरी मेकअप वैनिटी रखी है, इसका भी वहाँ पे कम्युनिटी में शेयर किया है। वो एक 7 चक्रा ट्री है, उसका भी शेयर किया है, ब्रेसलेट का भी शेयर किया है। तो आप एक बार चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लिया करो, वहाँ पे आपको बाकी के प्रोडक्ट जो आपको पसंद है वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, मुझे बस एक बात बताइए कि हम कौन से एरा में जी रहे हैं। हम जिस एरा में जी रहे हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है, लड़का लड़की और उनकी फैमिली कैसी है। इतनी आगे निकल चुकी है दुनिया कि किसी को भी ये बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए कि फलाना के बेटे ने लव मैरिज कर दी या अलाना की बेटी ने लव मैरिज कर दी। लव मैरिज करना कोई पाप नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, लव मैरिज से आपके संस्कार कहाँ से शो होते हैं? मतलब अगर किसी ने लव मैरिज कर ली तो वो संस्कारी नहीं है, और अगर किसी ने अरेंज मैरिज कर ली तो वो बहुत संस्कारी है। मैटर ये करता है कि शादी के बाद आप अपनी शादीशुदा जिंदगी किस तरीके से जी रहे हैं। ठीक है, बेइज्जती कराने वाले तो अरेंज मैरिज होने के बाद भी बेइज्जती करा देते हैं, है ना। तो इससे कोई संस्कार नहीं शो होते। अगर इंसान की सोच ही छोटी है तो वो चीज़ों को छुपाने और ढांकने की कोशिश करता है, या फिर कुछ गड़बड़ है तब इंसान ढांकने या छुपाने की कोशिश करता है, राइट। तो ऐसे ही कुछ किया है डिट्टो रानी एंड फैमिली ने। बेसिकली डिट्टो रानी के पति की बहन की बेटी की इंगेजमेंट हुई है। फिक्र मत कीजिए क्योंकि ये इंगेजमेंट हाल ही में नहीं हुई है। हाँ, वीडियो कंटेंट के लिए अभी हाल ही में आया है, लेकिन जो रोका सेरेमनी है वो आज से 4-5 महीने पुरानी है। और जब ऑडियंस ने ये सब पकड़ना शुरू कर दिया कि पहले तो जो ये डिट्टो रानी के जो पति परमेश्वर हैं वो बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं कि ये तो एक अरेंज मैरिज है, बाद में खुलासा होता है कि ये तो अरेंज मैरिज नहीं है, ये तो लव मैरिज है। ऊपर से ये कोई अभी अभी का लेटेस्ट रोका नहीं है, ये 4-5 महीने पुराना है। तो इसी चक्कर में कमेंट सेक्शन ऑफ करने की नौबत आ गई। तो डियर व्लॉगर्स, इतना झूठ बोलते क्यों हैं? ऑडियंस को इतना झूठ परोसते क्यों हैं? अगर ये वीडियो लेट भी डाल दिया तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी।
100 रीज़न होते हैं इंसान के वीडियो लेट डालने के लिए कि भाई नया नया रिश्ता जुड़ा है। कभी कभी होता है कि ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में उलझे रहते हैं, तो नया रिश्ता, नए रिश्ते खराब होने की संभावना हो जाती है। तो भी इंसान जो है चीज़ें बताता नहीं है, रिवील नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन झूठ समझ में नहीं आता। जो चीज़ आज की है नहीं उसको आज का बता के दिखाने का क्या मतलब है, और जो चीज़ जो है ही नहीं उसको वो बता के दिखाने का क्या मतलब है। पता तो वैसे भी चल ही रहा है ना, सबको वैसे ही पता चल रहा है, और वो भी आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे डिट्टो रानी के पति परमेश्वर बोलते हैं कि ये अरेंज मैरिज है। वहाँ पे जो लड़की है जिसका रोका है, इनकी भांजी, वो कहती है कि मेरी पसंद का सब कुछ हुआ है, लड़का मेरी पसंद का, शादी मेरी पसंद की, सब कुछ मेरी पसंद का। तो जब सब कुछ लड़की की पसंद का है तो ये लव मैरिज ही हुई ना, और इसमें इतनी शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे नोटिस करना कि रोका सेरेमनी में फैमिली के बहुत सारे मेजर लोग मिसिंग हैं। ठीक है, इनकी खुद की बहन टंडना नज़र नहीं आ रही है, आई थिंक इनके खुद के पेरेंट्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कुछ अधूरा अधूरा सा पन है रोका में। ये सेलिब्रिटी जो छोटे छोटे तीज त्योहारों में इतना इतना श्रृंगार करके आ जाते हैं वीडियो फोटोग्राफी के आगे, वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर रोके वाले दिन सूट में रोका करवा रहे हैं। कुछ डाइजेस्ट हुई चीज़ें या नहीं हुई? नहीं हुई ना। ऐसे कैसे? इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा डे, मेकअप इतना फीका फीका, कपड़े इतने फीके फीके, सेलिब्रेशन इतना फीका फीका। और चीज़ें नोटिस करने की भी है, जैसे कि क्या हो सकता है भाई, सबकी अपनी अपनी रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं। मतलब लड़की वालों का घर छोड़ के लड़की जो सगाई या रोका करने जाए वो लड़के वालों के यहाँ जाती है, ऐसा कोई ट्रेंड लेटेस्ट आया है या आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ होता है? तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि लड़के वाले लड़की वालों के घर आते हैं, या फिर कोई एक जो होता है फंक्शन का कोई एक प्लेस, डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हैं और वहीं पे फैमिलीज आके सेरेमनी कर देती है। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिला है कि लड़की वाले लड़के वालों के घर आके रोका सेरेमनी कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। राइट, चलो ये तो ठीक है, लेकिन जो डिट्टो रानी है इनके तो जलवे ही गाइस, जलवे हैं इनके। तो इनको सबको शेडो करने की इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है कि इन्होंने अपनी खुद की भांजी के रोके को भी शेडो कर दिया, जहाँ पे लड़की वाले हमेशा हमेशा इस तरीके से लड़के वालों के आगे होते हैं, क्योंकि वो अपने घर की बेटी दे रहे होते हैं, प्लस उनके ऊपर एक ये जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे इतनी सी भी कुछ चीज़ की वजह से हमारी बहन बेटी का जो ससुराल है वो कुछ गलत चीज़ें हमारे बारे में ना सोच ले। हमारी जो बेटी जा रही है वो खुशी खुशी जाए और उसको सब पॉजिटिविटी के साथ अपनाए। तो कितने बड़े से बड़ा टाटा, अंबानी, बिरला भी होंगे ना, वो भी बेटी का कन्यादान करते वक्त एक कहते हैं ना, एक हल्का सा झुकाव अपने अंदर लेके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिट्टो रानी की तो अकड़ और घमंड 7वें आसमान पे। चश्मा पहन के पहले तो रोका सेरेमनी अटेंड हो रही है, और चश्मे के साथ साथ ही ये उनके ससुराल वालों के आगे भी वैसे ही घूम रही है। मतलब मामी, रिश्ते में मामी, मामा मामी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट, राइट। और वहाँ पे मामी का इस तरीके से एटीट्यूड दिखाना भांजी की शादी में, आप बताइए कहाँ तक ये अच्छा लग रहा था? एक तो शादी का झूठ बोल रहे हैं, दूसरा लड़के वालों के घर जाके एंगेजमेंट फंक्शन कर रहे हैं, तीसरा चश्मा पहन के अपना अलग ही जलवा वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आखिर ये चाहते क्या हैं? देख के, और जिस तरीके से ये लोग फटाफट कमेंट सेक्शन के कमेंट हाइड कर रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, ऐसा देख के समझ में आ रहा है कि चीज़ें जो है इतनी आसान है नहीं जितनी आसान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो है बीच में जो चीज़ें ये लोग चाहते नहीं कि सोशल मीडिया पे आ जाए। चलो मैं बोलूँ कि अगर इनको रिश्ता खराब होने का भी डर होता अगर इस बात का डर भी, तो फिर इनको ये रोका सेरेमनी वाला वीडियो अभी भी डालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर 1% चांसेस ये हैं कि
पिछले 5 महीने से रिवील इसीलिए नहीं किया क्योंकि आए दिन इन लोगों की कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो अब जब शादी हुई नहीं तो अब ये चीज़ें रिवील करने का मतलब कंटेंट के लिए भांजी के रिश्ते की भी बलि चढ़ा देंगे। अगर डालना ही था तो फिर सीधा शादी का डालना था ना। अभी तक किसी को पता ही नहीं थी, वो अब इनके व्लॉग आने के बाद तो पता चल गई ना। आज से पहले, अभी से पहले क्या किसी को पता था कि रोका हो गया है और ये लव मैरिज है और ऊपर से ये झूठ बोल दिया गया कि ये तो अरेंज है, जबकि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। तो कमेंट हाइड करने से, कमेंट ऑफ करने से क्या सच्चाई छुप जाएगी? इन्होंने चर्चा का विषय तो सोशल मीडिया पे दे दिया ना। अपने आप तो ये आए दिन अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी भांजी के नए नए रिश्तों को भी ट्रोल कराना शुरू कर दिया। आप देखिए कि वो जो लड़का है जो अभी दूल्हा बनने वाला है, उसको लेके भी लोगों की प्रतिक्रिया, कोई बोल रहा है ये चिरकुट सा लग रहा है, कोई बोल रहा है ये तो ऐसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, इंटरकास्ट मैरिज है, ये इस कास्ट से होंगे, ये उस कास्ट से होंगे। चर्चा का विषय तो बना दिया ना। इस तरीके से क्या बड़े होते हैं घर के, अगर मैरिज कॉम्प्लिकेटेड है और परिवार वालों को मनाने में वक्त लग रहा है तो इसे कहते हैं गाइस सेंसिटिव रिश्ते। जिन रिश्तों में आप सीधा तभी रिवील करो जब शादी के मंडप पे कोई इंसान पहुंच जाए, वरना इस तरीके के नाजुक रिश्तों में चीज़ें खराब होने का खतरा होता है। लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट के लिए वो सब कुछ भी दाव पे लगा दिया और अब लड़के के लिए भी बातें शुरू हो गई, लड़के के खानदान के लिए बातें शुरू हो गई। बताओ, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, ये सारी बातें शुरू हो गई। 5 महीने का गैप ले लिया था ना, कुछ महीनों का और लेते, उनका शुभ विवाह हो जाने देते, उसके बाद छोड़ देते उनको भी कि लो भैया ट्रोल करो, ऊपर से झूठ बोल के। अब लड़की साफ सच बोल रही है वीडियो में, तो फिर ये मामा श्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ की बुनियाद पे कोई भी रिश्ते या कोई भी बात नहीं रखी जाती, सच की बुनियाद पे रखा जाता है। आप लोगों के घर में ये एक खुशी का मौका था कि आपकी भांजी की सगाई हो रही है, तो खुशी के साथ इस बात का अनाउंसमेंट करते, सच के साथ और खुशी के साथ अनाउंसमेंट करते। लेकिन आप लोगों ने झूठ के साथ अनाउंसमेंट किया और आप लोगों के झूठ की वजह से कहीं ना कहीं अब वो लड़की और वो नया लड़का जो शायद बहुत सारे सपने, उम्मीदों के साथ आपके घर से जुड़ा होगा, आपकी भांजी के साथ जुड़ा होगा, यानी कि आपकी फैमिली के साथ जुड़ा होगा। सोचिए ना तो वो सोशल मीडिया का चेहरा, ना ही वो आपकी तरह कंट्रोवर्सी, कंटेंट, ट्रोलिंग, इन सब चीज़ों की रोटी खाता होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आपके एक व्लॉग छापने की वजह से आज उसको कितनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लिया करो। हालांकि समझदारी दिखती नहीं है, इंसान रिश्तों में आगे निकल जाता है लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। मामा मामी का दर्जा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। और मामा मामी बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट होते हैं, चाहे लड़की के मामा मामी हो चाहे लड़के के मामा मामी हो। तो थोड़ा सा लाइफ में रिश्तों के आगे एक रिस्पेक्ट करना, थोड़ा सा झुकना, चीज़ों को समझदारी से हैंडल करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक सजेशन है, कोई ले तो ठीक है, नहीं ले तो भी ठीक है, लेकिन हाँ, झूठ बोला है और जो झूठ पकड़ा गया है। बाकी जो लड़का लड़की हैं उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, रिश्ते तो भगवान ऊपर से बना के भेजता है, इंसान का बस ही नहीं है। जो रिश्ते ऊपर तय हो गए वो रिश्ते नीचे बनने ही बनने हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छी हो और अच्छी सी लाइफ आप लोग एक दूसरे के साथ बिताओ। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।